हो। अब ये कयास लग रहे हैं कि क्या चीन ईरान का इस युद्ध में साथ दे रहा है। रूस ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। रूस क्या मध्यस्थता कराने आगे आएगा या फिर ईरान की मदद करेगा, क्योंकि ईरान ने रूस की बहुत मदद की थी जब रशिया यूक्रेन चल रहा था। ऐसे में वो क्या करेगा, ये जानने वाली बात होगी। इसका मतलब अगर चीन ईरान के साथ आकर खड़ा होता है तो मिडिल ईस्ट में चाइना की पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी, लेकिन तब जब ईरान बचेगा। लेकिन चाइना का जिस तरह से यहां पर रोल है, वो अगर पाकिस्तान की तरह ही रहता है, जैसे उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, अगर वैसा ही रहता है तो अनिश्चित ही चाइना वर्ल्ड को फिर से अपने अगेंस्ट खड़ा हुआ पा सकता है। कुल मिलाकर आ चुकी है बात अब इनके ऊपर कि क्या खैमनेई अपने पद से इस्तीफा देंगे या फिर न्यूक्लियर डील के लिए आगे बढ़ेंगे या फिर तेहरान में जो हो रहा है उसके लिए तैयार होंगे। आप लोगों को क्या लगता है इस विषय पर, वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि ईरान ने पहले ट्रंप से रिक्वेस्ट की थी कि युद्ध रुकवा दो, इसलिए संभावनाएं तरह तरह की हैं, लेकिन नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है। वो साफ हर जगह कह चुके हैं कि साहब मैं नहीं चाहता कि इस युद्ध को रोका जाए, मैं चाहता हूं कि खैमनेई को खत्म किया जाए, ईरान को आजाद किया जाए, ईरान फिर से नई जिंदगी जीना शुरू करे। चाइना ने लेकिन यहां पर एक दाव और चला है, जिससे यह पता चलता है कि यह ईरान के साथ कैसे खड़ा है। असल में चाइना ने अपने लोगों को इजराइल में कहा है कि वहां से निकल लो, वहां पर सुरक्षा के ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों को चीन ने कहा है कि निकल लो। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान इजराइल पर बड़ा हमला करने वाला है। चाइना ने यह इजराइल में रह रहे अपने लोगों को मैसेज के थ्रू दिया है। मतलब एक तरह से यह समझिए कि अब पूरे इजराइल को निशाना बनाया जाएगा। ईरान इस बात की तैयारी कर रहा है। हालांकि इंडिया ने ईरान में रह रहे अपने सिटीजन्स से कुछ कहा है, इजराइल में रह रहे सिटीजन से हमने कुछ नहीं कहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ईरान के लोगों ने तो इस मैसेज को ले लिया कि हां भाई उन्हें तेहरान छोड़ देना चाहिए। क्या इजराइल के लोग इस मैसेज को लेंगे कि ईरान उन पर हमला करेगा और हमला करने से उन्हें भागकर चले जाना चाहिए? यहां पर यह बड़ा सवाल है। और यहां पर खैमनेई का आज का ही ट्वीट है और वो है कि हेल्प फ्रॉम अल्लाह एंड इमीडिएट कंक्वेस्ट द इस्लामिक रिपब्लिक विल ट्रम्प ओवर द जियोनिस्ट रिजीम बाय द विल ऑफ गॉड। मतलब कि अल्लाह ताला की वजह से ये लोग जो हैं ये इजराइल के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा इनका आज सुबह का खैमनेई का ट्वीट था। अब इसका मीनिंग निकलता है तेहरान टाइम्स के माध्यम से, और वो ये है, A stern warning to residents of the occupied territories in the coming hours. The Islamic Revolutionary Guard Corps Air and Space Forces will carry out a targeted attack against the occupied territories in response to the Zionist regime's direct aggression against the civilian area. इसका मतलब इन्होंने साफ कहा है ईरान वालों ने कि जितने भी लोग इजराइल में रह रहे हैं उन्हें हम मिलिट्री टारगेट ही मानते हैं। एनी सिटी, फैसिलिटी और सेंटर लोकेटेड विद इन दी ऑक्यूपाइड टेरिटरी, क्योंकि इजराइल को यह ऑक्यूपाइड टेरिटरी बोलते हैं, विल बी कंसिडर्ड एज लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट। मतलब ईरान का स्टैंड है कि वो इजराइल पर जो हमले कर रहा है, सिविलियंस को जो मार रहा है, वो सिविलियंस को मारना भी मिलिट्री टारगेट है। यू मस्ट इवैक्यूएट द सिटीज इमीडिएटली। यानी ईरान ने वही दाव इजराइलियों पर चल दिया है जो अमेरिका ने तेहरान के लोगों पर चला है। देखना होगा ये टेंशन कहां तक जाती है। कुल मिलाकर के आने वाला समय दोनों ही देशों के लिए काफी चिंताजनक है। ऐसे में अगर इनके बीच में कोई डील होती है तब तो कुछ बड़ा होगा, अदरवाइज मिडिल ईस्ट फिर से लाल होने जा रहा है। पाकिस्तान का तो